रावण। रावण नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि 10 सिर वाला रावण, राक्षसों की तरह दिखने वाला रावण, अनैतिकता, अधर्म, अज्ञान और अंधविश्वास, ऐसी कई बातों का मेल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि रावण कौन था? रावण हर साल जलाया जाता है, रावण का पुतला। लेकिन असल बात यह है कि रावण को तो राम ने बहुत पहले ही मार दिया था। तो हर साल दिवाली में हम रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? क्यों हम एक बार मरने के बाद बार बार उसे जलाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि रावण सिर्फ एक ही हुआ, ना तो उसके जैसा और कोई हुआ और ना ही भविष्य में पैदा होगा। रावण तो रावण ही है। दोस्तों, आपने भी राम नाम के लड़के तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन रावण नाम का आज तक कोई व्यक्ति नहीं देखा होगा, क्योंकि रावण रावण ही था। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित खरोटिया, आपका होस्ट एंड दोस्त, टर्न ऑन हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रावण के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद आपने इससे पहले सुनी तो होगी, पर समझ नहीं पाए होंगे कि रावण आखिर में था क्या। क्या उसे सिर्फ बुरे कामों के लिए ही जाना जाता है या उसने कभी अच्छे काम भी किए थे? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रावण के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि भारतीय इतिहास से जुड़े हर रोचक तथ्य, रोचक जानकारियाँ आपके पास मैं जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ। राजाधिराज, लंकाधिपति, महाराज रावण, इन्हें दशानन भी कहते हैं। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का बहुत अच्छा ज्ञाता था। साथ ही साथ ब्रह्मज्ञानी तथा कई विद्याओं का जानकार भी था। उसे मायावी इसीलिए कहा जाता है कि वह इंद्रजाल तंत्र और मोहित करने तथा कई तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान भी था जो अन्य किसी भी देवी देवता के पास नहीं था, और उस विमान से वो कहीं भी जा सकता था। इन सभी बातों के कारण सभी रावण से डरते थे। जैन शास्त्रों में रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म में 64 श्लाघा पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों अनुसार महापंडित रावण आने वाले 24वें तीर्थंकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थंकर के रूप में मान्य होंगे। इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि रावण के बारे में क्या खास बातें थी जो शायद हमसे छुपाई जाती हैं। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। तो क्या आपको भी लगता है कि क्या सचमुच ही उसके सर 10 सिर होंगे? कुछ विद्वान मानते हैं, ऋषि मुनि मानते हैं कि रावण के 10 सिर तो नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकने की शक्ति रखता था। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था। इसलिए कुछ लोग उसे 10 कंठी भी कहते हैं, और 10 कंठी ही कहे जाने के कारण उसे 10 सिर भी माना गया। दोस्तों, कई ऋषि मुनि कहते हैं कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी, और उन 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे आज भी पूरे जग में प्रसिद्ध हैं। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इसी तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी में रावण का वध हुआ। इसलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है, इसलिए उसे भी 10 सिर भी कहा जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सर को राम
अपने बाण से काट देते थे, वो बार बार उसी के स्थान पर नया सर उगाता था। लेकिन बात यह है कि क्या एक अंग कट जाने के कारण वो दोबारा से उत्पन्न हो सकता है? तो रावण के ये सिर कृत्रिम थे, या तो वो नेचुरल थे, या वो एक असुरी माया के बने होते थे। मरीच का चांदी से बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का सर कटा हुआ सिर रखना आदि सिद्ध होता है कि राक्षस बहुत मायावी था। वो कई प्रकार के इंद्रजाल जादू टोने जानता था। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी माना जाना चाहिए, या वो नेचुरल थे। दूसरी खास बात यह है कि रावण अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को ना मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह गई थी। यही कारण था कि जब भगवान राम ने रावण को युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगी थी। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उसके पुत्र विश्वश्रवा का पुत्र था। विश्वश्रवा की बरबर्णिनी और कैकेयी नामक 2 पत्नियां थी। बरबर्णिनी के ने कुबेर को जन्म देने पर सोतिया डाहकश कैकेयी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण उसके गर्भ में रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस पैदा हुए। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकेयी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए। लक्ष्मण ने ही शूर्पणखा की नाक काटी थी, ये तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, यदि बात करें कि रावण का राज्य विस्तार कितना था, तो आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत और कुछ राज्य तथा श्रीलंका पर रावण का राज था। जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, उसे राम राज्य के अनुसार, रामायण के अनुसार लंका कहा जाता था, परंतु लंका पर कुबेर का राज्य था और रावण ने अपनी मायावी शक्ति और अधिक शक्तिशाली होने के कारण कुबेर को लंका से निकाल दिया था और स्वयं लंका का अधिपति बन गए थे। दरअसल माली, सुमाली और मलयवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकूट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलबिल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास त्रिविष्टप क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर को पुष्पक विमान भी छीन लिया। जो विमान दोस्तों, रावण जिस विमान में घूमता था वो असल में कुबेर का विमान था, जिसे पुष्पक विमान कहा जाता है। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षाम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त था। यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को सम्मान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे रावण। रावण ने आर्यों को भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की। यही रक्ष समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। इन्हीं को राक्षस कहा जाता है। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद पर राज्य कायम कर लिया। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान भी था, जिसे रावण ने छीन लिया। रावण ने इस पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित सभी जानकारियों पर मद्रास की ललित कला अकादमी में सहयोग से भारत अनुसंधान केंद्रों द्वारा बड़े पैमाने पर शोध कार्य किए जा रहा है। रामायण अनुसार रावण सीता का हरण कर
पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के समय श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण से स्थित से लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही वापस आए थे। पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से अपनी ताकत के बलबूते पर हासिल किया था। ये तो आपको मैं वीडियो में बता ही चुका है। पुष्पक विमान का प्रारूप एक निर्माण विधि ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने बनाई थी और इसका निर्माण, डिजाइन और कार्य क्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। इस अद्भुत रचना के कारण ही वे शिल्पी कहलाए थे। दोस्तों, रावण की एक बहुत बड़ी रचना थी शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत पर ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से थोड़ा सा दबाया और कैलाश पर्वत फिर वहीं पर अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर, अर्थात क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए, और स्तुति करने लगा। यही क्षमा याचना और स्तुति आज शिव तांडव स्तोत्र कहलाता है। संस्कृत के इस मूल ग्रंथ को अक्सर लाल किताब के नाम से जाना जाता है, अरुण संहिता। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को दिया था। यह ग्रंथ जन्म कुंडली, हस्तरेखा तथा समुद्रिक शास्त्र का मिश्रण है। यदि बात करें रावण संहिता की, तो रावण संहिता जहां रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इसमें ज्योतिष की बेहतर जानकारियों का भी भंडार है। पुराणों सहित इतिहास ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस रामायण में तो रावण का वर्णन मिलता ही है, किंतु आधुनिक काल में आचार्य चतुर्सेन द्वारा रावण पर वयम रक्षाम नामक बहुचर्चित उपन्यास लिखा गया। इसके अलावा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में लंकेश्वर नामक उपन्यास भी लिखा गया। दोस्तों, ये थी रावण की कुछ ऐसी जानकारी जो शायद हमें ज्ञान ना हो या हमें बताई नहीं जाती थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।